हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं धनराज सर। हमारी एमपी की क्लास जो है वो कंटिन्यू चल रही है और एमपी में हम देख रहे हैं एमपी का परिचय। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एमपी के परिचय से संबंधित और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको हम देखते हैं। भाई सबसे पहले तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी का नामकरण, इसका मतलब ये है कि एमपी का नामकरण किसने किया है। तो एमपी का जो नामकरण है वो किया है पंडित जवाहरलाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो एमपी का जो नामकरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो दिया गया है। एमपी के उपनाम ये भी हमने देखे थे। तो एमपी के उपनाम में जैसे आप कह सकते हैं कि यहां पर हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, डायमंड प्रदेश, सोया प्रदेश, निषाद प्रदेश, लघु भारत। ठीक है, एमपी के जो उपनाम है हृदय प्रदेश है, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, डायमंड प्रदेश, सोया प्रदेश, निषाद प्रदेश और लघु भारत। इन नामों से एमपी को जो है वो हम जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई एमपी की राजधानी क्या है। सभी को पता है, एमपी में रहने वाले लोग और अदर स्टेट वालों को मालूम है कि एमपी की राजधानी क्या है। तो एमपी की जो राजधानी है वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन है एमपी का स्थापना दिवस। तो 1 नवंबर 1956 को एमपी की स्थापना हुई थी। पुनर्गठन इसका, पुनर्गठन का मतलब यह है कि भाई इसमें और बाद में जो है वो क्या बदलाव आया, उसके बाद आज की स्थिति क्या है। तो उसका जो पुनर्गठन है 1 नवंबर सन 2000, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हो गया था। भौगोलिक अवस्थिति क्या है। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब यह है कि पृथ्वी पर एमपी जो है वो कहां पर स्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो है 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 से 82/48 पूर्वी देशांतर। ये चीज आपको जो है मैं डिस्क्राइब तरीके से आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो एमपी का जो है वर्तमान में क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। एमपी का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। विस्तार की बात करें, विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो एमपी का जो विस्तार है यहां पर इस तरीके से अपन देख लें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूर्व से लेके पश्चिम की एमपी में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 870 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ये हो जाएगी आपकी 605 किलोमीटर। ये आपका पूर्व से पश्चिम और ये है उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर। एमपी की मुख्य भाषा जो है वो हिंदी है और एमपी का गान जो है मेरा मध्य प्रदेश। इसके जो रचनाकार है, रचनाकार महेश श्रीवास। ठीक है।
एमपी का मेरा मध्य प्रदेश, रचनाकार है महेश श्रीवास। अगला जो है भाई एमपी का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एमपी का जो राजकीय चिन्ह है एक डायग्राम से बता देता हूं, उसके बाद लिख के भी जो है इसके बाद जो है वो ये वाले क्वेश्चन है, तो इसको डायग्राम से समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बारहसिंगा, और ये ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति। ये बारहसिंगा कहां पाया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में जो है वो हम देखेंगे। राजकीय पक्षी दूधराज या पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाहबुलबुल। एमपी का राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का, राजकीय पक्षी हो गया दूधराज, शाहबुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष जो है वो है आपका बरगद, जिसको हम वट वृक्ष भी कहते हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली। राजकीय मछली की बात करते हैं तो महासिर। राजकीय नाट्य की बात करते हैं तो माछ, मालवा क्षेत्र। और राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो राई, बुंदेलखंड। राजकीय खेल आपका मलखम। और राजकीय फसल जो है वो है सोयाबीन। सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होने के कारण सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, और उसी के आधार पर राजकीय फसल जो है हमारी सोयाबीन। अब आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त के अंदर, राजकीय चिन्ह जो है ये है आपके एक वृत्त के अंदर, ये एक वृत्त है और इसमें जो है वो इस तरीके से 24 स्तूप है, 24 स्तूप। और 24 स्तूप में एक वृत्त के अंदर जो है यहां पर एक बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़। और इधर जो है यहां पर धान और गेहूं की बालियां हैं, धान और गेहूं की बालियां। और यहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये हो जाएगा आपका 24 स्तूप के जो है एक वृत्त के अंदर ऊपर जो है 24 स्तूप बने हुए हैं, उसके अंदर एक बरगद का पेड़ है और लेफ्ट और राइट में गेहूं और धान की बालियां हैं, और उसके ऊपर जो है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को जो है वो एक बार फिर से आप याद कर ले। एमपी का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एमपी के उपनाम हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, डायमंड प्रदेश, सोया प्रदेश, निषाद प्रदेश, लघु भारत। एमपी की राजधानी आपकी भोपाल। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, पुनर्गठन 1 नवंबर 2000। भौगोलिक स्थिति है आपकी 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 से 82/48 पूर्वी देशांतर। कहीं कहीं यहां पर जो है 47 भी मिलता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। विस्तार की यदि बात करें हम तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। मुख्य भाषा एमपी की हिंदी, और एमपी का जो गान है मेरा मध्य प्रदेश, जिसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो 24 स्तूप और एक वृत्त के अंदर बरगद का पेड़, ऊपर एमपी मध्य प्रदेश शासन और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और लेफ्ट और राइट में गेहूं और धान की बालियां हैं। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा ब्रेडी प्रजाति का। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो दूधराज, शाहबुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष है आपका बरगद, इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। राजकीय पुष्प है आपका सफेद लिली। राजकीय मछली महासिर।
राजकीय नाट आपका माछ जो मालवा क्षेत्र में है, राजकीय नृत्य राई जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, राजकीय खेल आपका मलखंब और राजकीय फसल जो है वो आपकी सोयाबीन। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, तो इसका एक जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।